हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स फोटो ब्लॉगर देवेश। तो आज हम बात करेंगे मेरी बाइक के ऊपर जितने भी मॉडिफिकेशंस किए उसके ऊपर। तो मैंने जितने भी मॉडिफिकेशंस किए हैं मेरे बाइक पे वो सब यूजिबिलिटी के हिसाब से किए, मतलब जो यूज़ होंगे उसके हिसाब से किए। मैंने फालतू का कोई भी ऐसा लाइक लुक के लिए कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं किया है। तो मैं स्टार्ट कर मेरी बाइक की जितने भी मॉडिफिकेशंस किए उसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आगे के साइड से, जो कि इसका विंडशील्ड। सो ये विंडशील्ड जो है वो है बजाज की पल्सर एएस बाइक की, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन इसके जो पार्ट्स वो अभी भी अवेलेबल है। सो बजाज के आप शोरूम में जाके इस बजाज पल्सर एएस का विंडशील्ड ले सकते हो। सो ये उसका विंडशील्ड है जिसको मैंने मेरे क्लैम्प के यहाँ पे माउंट किया है। तो आपको यहाँ पे 2 होल करना पड़ेगा। सो आप एडजस्टमेंट करके होल कर सकते हो। और दूसरा मैंने उसको यहाँ पे क्लैम्प देके माउंट किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ से एक क्लैम्प जा रहा है जिससे कि विंडशील्ड एकदम स्टडी रहे, मतलब हवा है या फिर कितने भी आप स्पीड पे जाओ ज़्यादा हिले नहीं। और दूसरी बात करते हैं साइड से, तो मैंने दोनों भी साइड पे लेग गार्ड्स लगाए हुए हैं जो कि पीएस कस्टम्स के। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा। सो बेसिकली बहुत ही अच्छा गार्ड, मतलब ये लुक्स भी बढ़ा देता है और ऊपर से इसकी यूजिबिलिटी बहुत तगड़ी, मतलब आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है और ये क्रैश बीच पे भी बाइक को एकदम बचाएंगे अच्छे से। सो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। साइड पे 2 स्लाइडर्स भी दिए हुए हैं। और ये पीएस कस्टम्स जो है वो बहुत सारे बाइक्स के ऐसे लेग गार्ड्स बनाते हैं। सो आप चाहिए तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं साइड पे और आऊँ तो देखते हैं, ये वाला वो है सैडल स्टे या फिर सैडल रैक बोल सकते हो आप। सो ये जो सैडल रैक है वो मैंने वुल्फ एंड कंपनी के पास से स्पेशली कस्टमाइज़ करके लिया है। सो ये कम्प्लीटली वन पीस है। आप देख सकते हो कि इसको कहीं से भी अटैच नहीं किया है, मतलब सिर्फ यहाँ से जहाँ पे अपना ग्रैबल्स होते हैं वहीं पे बस इसको अपना जो नट्स है उसके यहाँ पे माउंट किया है। वरना कहाँ पे भी आप देखते हो कि एक जगह पे भी नट नहीं है, कम्प्लीटली वेल्ड करके बनाया। मतलब अब जब चाहिए तभी में से निकाल सकते हैं, कम्प्लीटली वन पीस है। मतलब बहुत सारे सैडल रैक कैसे होते हैं कि यहाँ पे अटैचमेंट वहाँ पे अटैचमेंट, जिसके कारण वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाते हैं एंड नट्स का भी बहुत सारा यूज़ हो जाता है। मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे जो चाहिए था वो ऐसा चाहिए था कि जो मेरी बाइक के यहाँ पे लाइक लेवल पे आ जाए। वरना बहुत सारे क्या होते हैं कि जो साइड का जो सैडल रैक होता है वो बाहर की साइड पे आता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो लेंथ, मतलब लेंथ तो ठीक होती है लेकिन जो विड्थ है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जब भी आप ओवरटेक करने जाते हो ना तो ये लगने का चांस होता है, जिसके कारण क्रैश हो सकता है। सो मुझे वो नहीं चाहिए था। सो मैंने आप देख रहे हो कि ये ऐसे लेवल पे लिया, हल्का सा ये बाहर है लेकिन वो लेग गार्ड के हिसाब से जजमेंट आ ही जाता है, तो ये अंदर के साइड पे ही लगता है। एंड दूसरी बात, जब भी आप अगर बाहर की साइड पे होगा ना, आप जब भी सैडल बैग्स लगाओगे तो वो और बाहर आ जाता है। तो उसके कारण यार जितना ये अंदर रहेगा उतना अच्छा है। तो मैंने ट्राई किया कि इसको अंदर की साइड पे रखो और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड, आप देख सकते हो कि इतना पटकने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। ये इजीली आप मान के चलो कि 20 to 25 kg का टॉप रैक का वेट तो ले ही सकेगा। मतलब टॉप रैक लगाओ उसके अंदर आप 10-12 किलो का तो सामान रख ही सकते हो। ऑन एन एवरेज आप अगर 20-22-25 किलो भी करते हो ना तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज यहाँ पे जो इसका माउंट हुआ है, जहाँ पे ग्रैबल्स होते हैं वहाँ पे इसको अटैच किया। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा जाड़ा है, मतलब मान के चलो आप 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे प्लेट है जिसको वेल्ड किया है एंड यहाँ से सब ये वेल्ड हुआ है। बस यहाँ पे कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे इसके स्क्रूज गए, बाकी कहीं से भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है। बस 2 ही जगह से इसको कनेक्ट किया गया है। बट ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मतलब वाइब्रेट वगैरह नहीं होता, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एंड बात करूँ अगर मैं पीछे के साइड से, सो जब भी फॉग होता है या फिर रेनी सीज़न में आपको तो पता है कि बारिश में तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मैंने पीछे के साइड पे 2 ब्लिंकर्स लगाए जिसको मैंने बटन के ऊपर माउंट किया है। जब चाहे मैं तब ऑन कर सकता हूँ, जब चाहे तभी ऑफ कर सकता हूँ। सो बेसिकली नाइट राइड पे या फिर लॉन्ग राइड्स पे जब भी ज़्यादा फॉग वगैरह होना तो आप ये ऑन कर सकते हो, जिसके कारण आपकी बाइक की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एंड उसके साथ साथ मैंने जो इंडिकेटर्स होते हैं उसे भी चेंज किया। आप देख सकते हो कि मैंने ये जो हैंडल बार पे जो लाइट आता है मैंने वो लगाया। बिकॉज जो बड़े बड़े होते हैं ना उसका प्रॉब्लम होता है, आप सभी को पता है कि उसके अंदर फॉग जम जाता है, पानी जम जाता है या फिर बहुत टाइम तो ब्रेक हो जाते हैं। भले कितने भी फ्लेक्सिबल हो बट वो ब्रेक हो जाते हैं। मैंने भी 2 बार लगाए थे, ब्रेक हो गए, इसलिए मैंने अभी इसको चेंज कर दिया। एंड जो हैंडल बार्स पे जो लाइट आते हैं ना वो वाला लगा दिया। ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप देख सकते हो बहुत कूल लग रहा है। अब बात करूँ अगर फुट रेस्ट की, तो आप देख सकते हो कि फुट रेस्ट एडवेंचर वाला फुट रेस्ट है जो कि ग्रिप बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि टिप्स है, तो टिप के ऊपर पैर बहुत अच्छे से ग्रिप मेंटेन करता है। ये जो KTM एडवेंचर का है, KTM एडवेंचर का ये फुट रेस्ट है। सो बेसिकली बैठ नहीं रहा था क्योंकि यहाँ से जाड़ा हो रहा था। मैंने क्या किया, ऊपर के दोनों भी इसके जो एंड्स थे ना ऊपर के साइड पे उनको ट्रिम किया। सो थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा, जुगाड़ करोगे तो आप ये प्रॉपरली लग जाता है। सो आप ये KTM के कोई भी शोरूम से आप एडवेंचर की फुट रेस्ट ले सकते हो। सो ये मैंने मेरे FZ250 में लगाया हुआ है। एंड मैंने यहाँ पे फॉग लैम्प्स लगाए। सो फॉग लैम्प्स में ना मैं बोलूँगा हर किसी को कि आप अगर फॉग लैम्प्स लगा रहे हो ना तो मेक श्योर करो कि आप येलो वाले लगाओ। बिकॉज येलो वाले की जो विजिबिलिटी होती है ना फॉग के टाइम पे वो सबसे ज़्यादा है। वाइट वाले की विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती है यार।
मतलब वो वाइट वाला सिर्फ लुक के लिए, वरना येलो वाले की जो विजिबिलिटी मिलती है फॉग के अंदर वो बहुत अच्छी है। मतलब फॉग होगा तो येलो वाले ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं गाइस। तो आप मेक श्योर करो कि आप येलो वाले ही फॉग लैंप्स लगाओ। और अगर फॉग लैंप्स लगा रहे हो प्लीज़ चाइनीज़ मत लगाओ, बिकॉज चाइनीज़ फॉग लैंप्स का क्या इशू होता है पता है क्या, वो आपको इतना ही मतलब आपकी बाइक से लेके मान लो इतना ही सिर्फ आपको वो लाइट देंगे, लेकिन जो ये वाले फॉग लैंप्स होते हैं अच्छे कंपनी के, वो आपको दूर तक विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये फॉग लैंप्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप उससे मेरे पास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, चाहिए तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगा। बात करोगे नकल गार्ड्स की ना, सो गैस आप मेक श्योर करोगे आप अगर नकल गार्ड्स ले रहे हो ना तो 2 क्लैंप्स वाले नकल गार्ड्स लो, बिकॉज यहाँ पे देखो ये एक ही क्लैंप पे माउंट है। सो जिसके कारण होता क्या है ना कि थोड़े टाइम के बाद ना ये ऐसा लूज़ हो जाता है, आप देख सकते हो लूज़ हो जाता है, तो बार बार उसको यहाँ से एलेंकी से यहाँ पे टाइट करो। सो इससे अच्छा है कि आप जब भी नकल गार्ड लो यहाँ पे ना 2 क्लैंप्स वाले लो, मतलब एक यहाँ से भी अटैचमेंट होता है यानी कि यहाँ से भी एक अटैचमेंट आता है। बिकॉज ये क्या होता है ना, जब भी हाई स्पीड होता है तो ये थोड़ा ऐसा बैंड होता है, चाहे उसके अंदर लाइट हो ना हो, बट उसका कुछ मतलब नहीं है गाइस, बिकॉज ये लाइट देखो एक टाइम के बाद ना बीच बीच में से बंद पड़ना ही है। सो मैंने तो इसके आप देख लो मैंने ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से लिया था, तो इसने अपना जो काम था वो तो अच्छे से निभाया। आप देख सकते हो कितने क्रैशेस है इसके अंदर, इसने जो अपना काम है अच्छे से निभाया। बिकॉज ये अच्छा खासा मेटल तो नहीं है लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, तो इसने मुझे बहुत बार क्रैश से बचाया हुआ है इसने। और लेग गार्ड के ऊपर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रैच है अच्छे खासे। सो आप अगर नकल गार्ड्स ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि डबल माउंट वाला लो, मतलब यहाँ से भी एक माउंट हो और यहाँ से भी माउंट हो, जिसके कारण इसका जो मतलब जो सॉलिडिटी रहेगा ना वो अच्छा रहेगा। मतलब ये हिलेगा नहीं, ये देखो हिलता है, यहाँ से नहीं हिलेगा बिकॉज यहाँ पे क्लैम्प है इसका। सो अगर यहाँ पे भी क्लैम्प होता तो अच्छे से सॉलिड एंड स्टडी रहता। और ये वाले इंडिकेटर्स का ना और एक बेनिफिट है, अगर आप कभी भी इंडिकेट करते हो ना तो आप देख सकते हो कि आप राइड करते हुए भी आपको पता चलेगा, बिकॉज ये 360 डिग्री लाइट है। सो आप देख रहे हो पूरे सर्कल में ब्लिंक होता है, तो जिसके कारण होता क्या है, सो अगर आप इंडिकेटर चालू करते हो ना, अगर बंद है आप इंडिकेटर चालू करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपने इंडिकेटर चालू रखा हुआ है। सो आप बहुत बार क्या होता है ना कि लोग इंडिकेटर देखे भूल जाते हैं कि उन्होंने इंडिकेटर देखे रखा हुआ है, सो ऑफ करना भूल जाता है। आप जब भी इंडिकेट करोगे तो आप देखोगे ब्लिंक होता है तो पता चल जाता है कि मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है। सो जैसे ही आप टर्न मारोगे आप इसको बंद कर सकते हो, बिकॉज वो आपको बार बार वो पता चलेगा, बिकॉज वो आपकी आंखों में याद रहेगा कि आपने इंडिकेटर चालू रखा हुआ है। ये जो इंडिकेटर्स है ना साइड इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर के साथ साथ DRL के भी काम करते हैं। बेसिकली मेरे बटन के ऊपर माउंट किया है ताकि बैटरी ज़्यादा यूज़ ना हो। तो आप देख सकते हो कि जब चाहे तभी मैं ऑन कर सकता हूँ, जब चाहे मैं तभी ऑफ़ कर सकता हूँ। मैं आपको पीछे से बता देता हूँ। तो बेसिकली जब आप नाइट राइड कर रहे हो ना तो ये वाइट वाले लाइट्स ना आपको ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चाहे आप ठंडी में यूज़ करो, बारिश में यूज़ करो, कोई भी वेदर में यूज़ करो, जब नाइट राइड करोगे तो स्पेशली विजिबिलिटी के लिए ये लाइट्स ऑन रखना। सो ये ज़्यादा हार्श नहीं है, मतलब आंखों पे ज़्यादा छुपेंगे नहीं, राइडर्स के जो आजू बाजू वाले राइडर्स होंगे उसके आंखों में ज़्यादा छुपेंगे नहीं, लेकिन ये आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगी। आपका जो प्रेजेंस है रोड पर वो बता देगा। सो मैंने ये भी लगाया हुआ है। एंड ये जो लाइट जितने भी आप मेरे बाइक पे देख रहे हो ना, मैंने सारे के सारे ना बटन्स के ऊपर ही माउंट किए। आप देख लो कितने सारे बटन्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 बटन्स है मेरे बाइक के अंदर। तो मेरे बटन्स इसके लिए लगाए हुए हैं बिकॉज ना मैं नहीं चाहता कि मेरे बाइक के जितने भी एसेसरीज या फिर जितने भी लाइट्स वाले पार्ट्स हो ना वो मेरे बाइक के बैटरी पे इंपैक्ट करे। इसलिए मेक श्योर करो आप अगर लाइट वाला कुछ भी चीज़ लगाओ तो उसके ऊपर बटन भी लगा के लो। हार्डली बटन का पकड़ लो 50-60 रुपये, और वायर का जो भी 12-13 रुपये, 15-20 रुपये जाएगा वो, लेकिन आपकी जो बैटरी है ना वो सेफ़ रहेगी। एंड जब भी ज़रूरत होगी तब भी आप ऑन करना, फालतू में ऑन करके मत रखना, वरना क्या होता है ना बैटरी भी कम होते जाएगा और आपके जितने भी पार्ट्स हैं लाइट्स वाले वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आप बार बार उसको ऑन करके रखोगे तो। सो मेक श्योर करो कि जब भी चाहिए तब भी आप ऑन करो। सो मैंने सारे के सारे बटन्स के ऊपर ही रखा हुआ है। सो जब चाहिए तब मैं ऑन करता हूँ, जब चाहिए तभी मैं ऑफ़ करता हूँ। तो यही था कुछ इस बाइक के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। सो अगर आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना होगा इस बाइक के ऊपर, सो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा। यही था कुछ आज इस ब्लॉग में, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।